हाय फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं बौद्धिक संपदा के थ्रू केस लेकर आई हूँ। ये चौथा केस है और केस का नाम था अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन वर्सेज मेक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन एपिलिएंट और मेक लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड उत्तरार्थी रेस्पोंडेंट। तो फ्रेंड्स, अपीलार्थी मतलब अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन ने वाद केस किया मेक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। इसका रेफरेंस है AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट 137 और इस केस का सब्जेक्ट लिया गया था ये व्यापार चिन्ह अधिनियम 1946 सेक्शन 14(1)(39)(2) के अंतर्गत लिया गया था, जिसे ट्रेडमार्क्स एक्ट कहते हैं। और व्यापार वाणिज्य हक अधिनियम 1958 ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के थ्रू था। कंपनी जो रहती है अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन कंपनी जो थी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत एक कंपनी थी और इस केस में एपिलिएंट है। अमेरिकन होम प्रोडक्शन कॉरपोरेशन एक व्हाइट हॉल लेबोरेटरी के अंतर्गत दवाओं का निर्माण करती थी और बेचती थी, और उसने एक अपने साथ वाली कंपनी होम प्रोडक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के माध्यम से एक भारतीय कंपनी जियो फेरी मेनर्स एंड कंपनी लिमिटेड से करार करती है। 1950 में एपिलिएंट ने भारतीय कंपनी की 40% हिस्सेदारी अपनी प्राप्त कर लिया। 1950 में एपिलिएंट ने अमेरिका में एक दवाई दृष्टान नाम से DRISTAN के नाम से व्यापार चिन्ह के नाम से बेचने लगा। मतलब व्यापार चिन्ह मीन्स अपना लोगो बनाकर बेचने लगा। 1 नवंबर 1957 को एपिलिएंट ने भारतीय कंपनी के साथ जो करार हुआ था, अनुबंध हुआ था, उसने कहा कि भारत में जो कंपनी है वो निर्माण करके खुद ही वो दवा बेच सकती है। उसके बाद 18 अगस्त 1958 को भारतीय कंपनी ने एपिलिएंट का जो उत्पाद था दृष्टान के प्रोडक्शन और बेचने के लिए आवेदन देकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया, पंजीयन प्राप्त कर लिया। और 31 मई 1960 को जो भारतीय कंपनी थी रिस्पोंडेंट थी मेक लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, अपने प्रोडक्ट का नाम चेंज करके ट्रिस्टाइन के नाम से रजिस्टर्ड करा लिया। एपिलिएंट अमेरिकन कंपनी जो थी, इस रजिस्ट्रेशन का उसने विरोध किया कि दृष्टान से मिलता जुलता नाम है। सहायक पंजीयक अधिकारी इस विरोध को स्वीकार किया और 27 मार्च 1962 को इस रजिस्ट्रेशन को पंजीकृत कर दिया। अपीलार्थी और भारतीय कंपनी द्वारा, मतलब अमेरिकन कंपनी और इंडियन कंपनी द्वारा ज्वाइंट में आवेदन प्रस्तुत किया। दृष्टान व्यापार चिन्ह का ट्रेडमार्क का प्रयोग अपीलार्थी की शर्तों और सीमाओं के अधीन भारतीय कंपनी करेगी। मतलब जो भी वर्क करेगी अमेरिकन कंपनी के जो नियमबद्ध होकर वह काम करेगी इंडियन कंपनी। रिस्पोंडेंट कंपनी ने इस आवेदन का विरोध किया एवं आपत्ति दर्ज की, जिससे सहायक पंजीयक अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया। मतलब रिस्पोंडेंट के एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया। रिस्पोंडेंट कंपनी ने इसके विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ में आवेदन दिया, मतलब सिंगल बेंच में आवेदन दिया, और यह केस हाई कोर्ट गया, जहां पे हाई कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया। जो रिस्पोंडेंट ने वाद किया उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अपीलार्थी कॉरपोरेशन ने, मतलब अमेरिकन कंपनी ने भी उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। यहाँ पे अपीलिएंट ने तर्क दिया कि पंजीकृत यूजर जो है उसने कहा कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण का वर्क चिन्ह की तस्करी नहीं समझा जा सकता है। अमेरिकन कंपनी का कहना था कि उसने स्वयं इस चिन्ह के लिए, ट्रेडमार्क के लिए पंजीकरण के लिए भारत में आवेदन दिया है। अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के सामने कुछ प्रश्न थे, जैसे कि एपिलिएंट दृष्टान नामक व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क भारत में उपयोग करने के लिए एलिजिबल है। सेकंड पॉइंट है, एक रजिस्टर्ड यूजर ट्रेडमार्क का उपयोग करने के आशय को सद्भावी आशय माना जा सकता है।
न्यायालय ने निर्धारित किया कि एप्लेंट भारत में दृष्टांत ट्रेडमार्क का उपयोग करने का सद्भावनापूर्वक आशय रखता था, मतलब उसकी नीयत अच्छी थी, एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1946 के अंतर्गत ट्रेडमार्क के अंतर्गत प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर के लिए भी वो ट्रेडमार्क यूज करने का हक रखता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य एक असद्भावी आशय रखने वाले व्यक्ति को ट्रेडमार्क के पंजीयन से रोकना है, मतलब दूसरा कोई रजिस्टर ना कर सके, और यदि ऐसा असद्भावी पंजीयन हो भी जाए तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस का जजमेंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट अपील को स्वीकार करता है और उच्च न्यायालय का निर्णय जो आता है उसको निरस्त कर देता है और अमेरिकन कंपनी का अपील स्वीकार कर लेता है, मतलब भारतीय कंपनी गलत थी। इस केस का प्रतिपादित सिद्धांत है फ्रेंड्स, प्रतिपादित सिद्धांत ही लिखने के लिए मेन आता है, तो इसको आप ध्यान करेंगे। ये प्रतिपादित सिद्धांत है, इसका पहला है, कोई कंपनी यदि व्यापार के चिन्ह का उपयोग का सद्भावनापूर्वक अगर आशय रखती है तो उसे व्यापार चिन्ह प्रदान किया जा सकता है। सेकंड है, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1946 का उद्देश्य असद्भावनापूर्ण किए जाने वाले पंजीयन को रोकना है। थर्ड पॉइंट है, यदि कोई ऐसा व्यापार चिन्ह पंजीकृत कर लिया जाता है जिसका पंजीयन असद्भावनापूर्ण है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसे निरस्त किया जा सकता है। इस केस में आप इसको आपने सुना, लेकिन इस केस में मेन कहने का है, किसी के नाम से अगर लोगो रजिस्टर्ड है तो वो लोगो दूसरा कोई रजिस्टर नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको केस डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।